स्वतंत्रता दिवस के जश्न से पहले जम्मू में देशभक्ति का जोश चरम पर है। जम्मू में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर रिहर्सल जारी है, जहां एनसीसी कैडेट्स पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ तैयारियों में जुटे हैं। कैडेट्स ने कहा कि उनका सपना सशस्त्र बलों में शामिल होकर देश की सेवा करना है। उनके जोश, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा के संकल्प ने साफ कर दिया है कि भारत का युवा देश के उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। जम्मू से ये तस्वीरें युवाओं के जोश और जज्बे की मिसाल पेश कर रही हैं। वहीं श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में भी रिहर्सल जारी है। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं, जम्मू की और श्रीनगर की। जम्मू की एबे स्टेडियम की तस्वीरें और श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम की तस्वीरें। ये दोनों तस्वीरें तैयारियों की, रिहर्सल की, परेड रिहर्सल की तैयारियां हैं और उसकी तस्वीरें हैं। ताकि विशाल देश की विशाल सरहदों के अंदर रहने वाले इनके हाथ में शुजाअत की अलामत चमचमाती हुई तलवार और उनके ठीक पीछे हैं आज की परेड के सेकंड इन कमांड हमारे वजूद में आई तो स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर है एवं जो जोश है वो सब में दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान की जनसंख्या सबसे ज़्यादा युवाओं की है, अब आने वाली जो जिम्मेदारी है वो युवाओं के कंधे पे है एवं युवा ही अब देश को नई जो दिशा एवं दशा देने वाले हैं। युवा क्या सोचते हैं, इनसे जानेंगे। अपनी सेना के प्रति आपने आज ड्रेस पहना है और आप जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ हमें देखा है, बहुत ही उत्साहित होके, क्या जज्बा आपने? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस ड्रेस में भी, और जो इतने बड़े हमारे सीनियर्स हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे बड़ी पोस्ट के, उनको देख के हमें डिसिप्लिन में रहना मतलब कि पता चल रहा है कि हम कैसे हैं कैसे नहीं, अपने और उनमें डिफरेंस देख रहे हैं और अपने आप को ठीक कर रहे हैं। जो गलतियाँ हमारे में हैं उन्हें ठीक कर रहे हैं। जो आगे आने वाले और भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब बच्चे हैं, वो हमें कैडेट्स हमें देख के अच्छा फील करेंगे कि हम। बहुत अच्छी बात बोली कि जो गलतियां हैं वो उनको देख के, जो इनके सीनियर्स हैं उनको देख के सीखेंगे। आप बताएं किस तरह से आप देखते हैं आज जो देश जो स्वतंत्र हुआ, बहुत सी जो है जाने गई, कुर्बानियां हुई, आपको है इस बात की अनुभूति है? सर ये देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे बड़े बड़े वीर थे, जवान थे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। इस चीज़ को देखकर सर हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है हमें, हमारे सर जो स्टेमिना वो बिल्ड होता है वो सब चीज़ें देखकर। सर आप बताएं सेना पे कितना प्राउड फीलिंग आती है जब इस तरह से आप देखते हैं, और सेना में जाना चाहेंगे? यस सर, पक्का जाना चाहेंगे। इसलिए तो हमने एनसीसी रखी है कि हमें पहले से ही तैयारी रहे, कि पहले से ही हम तैयार रहें इस चीज़ के लिए। यस सर, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज हमें मौका मिला इस परेड से जुड़ने का, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। अभी सेना के प्रति कितना प्राउड आपको आपने देखा कि किस तरह से एक जो यूनिफॉर्म है उसमें एक कॉन्फिडेंस अलग से दिखाई देता है? यस सर, इस यूनिफॉर्म को पहन के अलग सा कॉन्फिडेंस दिखता है। हम मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये यूनिफॉर्म वेयर करके। बिल्कुल, ये हैं असली देश के जेनजी एवं देश के वो युवा जो देश को आगे ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो भी बेल्ट फोर्सेस को ज्वाइन करके देश की सेवा करें। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। अटेंडेंट पुलिस सधे संतुलित कदमों से मंच की ओर बढ़ रहे हैं। Ladies and gentlemen, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजन वैद जम्मू से और आबिद हुसैन श्रीनगर से। सीधे हम दोनों के पास करते हैं। आबिद, ये बताएं कि क्या तैयारियां हैं? तैयारियों की कुछ झलकें तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन इससे अलग और माहौल कैसा है और कितनी खास इसको लेकर के तैयारियां भी हैं? जोश क्या है और साथ ही साथ सुरक्षा जैसे की अलर्टनेस क्या है? आबिद की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की। हालांकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के दोनों संभाग में, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, दोनों जगहों पर तैयारियां चल रही हैं, रिहर्सल की तैयारी चल रही है। एक जोश नजर आ रहा है अभी से, और साथ ही साथ इसमें जो नौजवानों की भागीदारी है वो जो है काबिल तारीफ है। राजन, आप अगर हमें सुन पा रहे हो तो हमें आप ये बताएं कि कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, नौजवानों का पार्टिसिपेशन जो है बढ़ चढ़ कर नजर आ रहा है तस्वीरों में। आप इसके अलावा भी और क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं? और साथ ही साथ काफी अहम मौका है, आजादी का जश्न मनाने का वक्त आ रहा है, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्टनेस उनकी कितनी है?
और बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इस वक्त सबसे पहले हम सिक्योरिटी की बात करेंगे। इस वक्त जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उसमें सबसे अच्छी बात जो सबसे अहम बात ये है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो दिखाई दिया है, क्योंकि जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस, एसओजी और पुलिस एवं जो पीएसएफ है, सेना है, सब में एक जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छी है, हमेशा से रहती है। लेकिन जिस तरह से इस दफा कई इनपुट्स जो है वो सामने पहले से ही आए थे कि कहीं न कहीं यहाँ 15 अगस्त से पहले जो पाकिस्तान एवं आईएसआई है किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में। उसी को लेकर जिस तरह से हाई अलर्ट पे जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग हैं, और ऐसे में जिस तरह से नाकाबंदी एवं जो स्पेशल नाका जो हमने पहले भी दिखाया कि किस तरह से लगाए गए हैं जम्मू संभाग में भी और कश्मीर संभाग में भी। जम्मू संभाग में जो बॉर्डर को जो रोड जाती है वहां पे रात को जो है वहां टहलना, उस पर भी पाबंदी जो है वो पहले ही लगा दी गई है, क्योंकि रात के वक्त यदि देर रात कोई वहां पे शख्स दिखता है वो कहीं ना कहीं उस पर शक होना जो है वो स्वाभाविक है। और ऐसे में पहले ही कई तरह के डूज एंड डोंट्स प्रशासन ने बता दी। और यहाँ भी आपको बता दूंगा जिस तरह से यहाँ पे एमए स्टेडियम में हमेशा ही ये फंक्शन होता है और आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, वैसा ही कमोवेश आज हमें देखने में आया है कि किस तरह से जो यहाँ पे सिक्योरिटी ड्रिल है वो जिस तरह से हुई है आज, जिस तरह से 15 अगस्त को उसकी रिहर्सल जो है आज की गई है। और बच्चे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, जो जितने कॉन्टिजेंट्स थे उन्होंने वैसे ही मार्च पास किया जिस तरह से वो करने वाले हैं, और जिस तरह का उत्साह और जोश उसमें दिखाई दिया है। और ये साफ हम कह सकते हैं कि जो देश की युवा पीढ़ी है उनमें एक देशभक्ति की भावना साफ झलकती है, जो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। जी, कि ये जो नौजवानों का पार्टिसिपेशन है और उनमें ये जो जज्बा है, ये जोश है, ये काबिले तारीफ है। आबिद, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो फोन कट गया है, फोन कट गया। राजन, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा। अभी आबिद से जुड़ने में कुछ तकनीकी दिक्कत से सामने आ रही है, उनकी आवाज हमें मिल नहीं पा रही है। राजन, ये बताएं कि जो अभी आज 13 तारीख है, 14 है, 15 है, यानी आज क्या दिन भर ये रिहर्सल चलेगी? क्या कल भी ये रिहर्सल चलेगी? और जो बच्चों का पार्टिसिपेशन दिख रहा है ये अलग अलग स्कूलों से हैं, तो इनका सिलेक्शन कैसे, किस आधार पर हुआ है? राजन जी, ये सवाल मुझसे? जी देखिए, जो इसकी प्रिपरेशंस होती हैं वो काफी देर पहले ही इसकी शुरुआत हो जाती है। अलग अलग स्कूलों में जो है यहाँ जाके जो प्रशासनिक टीमें हैं वो देखती हैं, और स्कूल मैनेजमेंट को भी ये कहा जाता है कि 15 अगस्त के को देखते हुए जो कल्चरल आइटम्स हैं या जो मार्च पास किस तरह से करना है उसकी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनको भी अलग से जो है वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग उनको दी जाती है किस तरह से मार्च पास करना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनमें पहले ही ये जज्बा भी होता है कई बच्चों में। मुझे याद है कि हमेशा से मैंने देखा है कि स्कूल में बच्चे खुद भी चाहते हैं कि किस तरह वो इस परेड का हिस्सा बने, इस जो ये प्रोग्राम है उसका हिस्सा बने, क्योंकि ये भी एक तरह से एक यादगार होती है उनके लिए किस तरह से उन्होंने देश के बहुत ही अहम दिन, जिस दिन देश की आज़ादी स्वतंत्रता हमें मिली थी, उस दिन उन्होंने परफॉर्म किया था। और ऐसे में हर कोई यहाँ पे तालियां बजा के उनका उत्साह बढ़ाते हुए दिखाई दिया। इससे वाकई ही जो मनोबल है बच्चों का वो काफी बढ़ता है। और उसके साथ साथ आज बहुत ज्यादा उमस है जम्मू में, गर्मी है, उसके बावजूद मैंने देखा कि बच्चों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बच्चे उसी तरह जिस तरह से पिछले सालों में आते रहे हैं वैसे ही आते रहे। अब ये है कि जिस तरह से सिक्योरिटी जो यहाँ पे जम्मू में अब बढ़ाई हुई है और लोगों से भी आह्वान किया गया है कि सिक्योरिटी जो अमला है उसका कोऑपरेशन करें, क्योंकि ये सिक्योरिटी जो है उन लोगों के लिए है। कुछ दिक्कतें जो है वो ट्रैफिक में भी लोगों को आ सकती हैं, क्योंकि ट्रैफिक में भी कुछ अल्टरनेशन की गई है, कुछ जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसको भी इशू किया गया है। तो सब लोगों से अपील की गई है कि इन ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि ये जो रुख करते हैं आबिद का जो श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, श्रीनगर में आप कैसा माहौल देख पा रहे हैं? अभी जो में आजादी का जश्न जो है उसमें अभी 1-2 रोज बाकी रह गए हैं, ऐसे में रिहर्सल किस पैमाने पर हो रहा है, अलर्टनेस कितनी ज्यादा है, और खास तौर से नौजवानों में कितना आप जोश व जज्बा देख पा रहे हैं? कुर्बानियों से आजाद हिंदुस्तान की बात को
विशाल बिल्कुल, क्योंकि यौम आज़ादी 15 अगस्त के दिन वो तकरीब होगी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जो आज़ादी का जश्न है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर क्योंकि आप नौजवानों की बात कर रहे थे, ये देखिए, ये अभी क्योंकि परेड यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन अब जो यहाँ के नौजवान हैं वो यहाँ पर रंगारंग जो प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है, उनमें शिरकत कर रहे हैं। और अंदाजा लगाया जा सकता है किस जोश के साथ ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि काफी दिनों से ये लोग तैयारी कर रहे हैं 15 अगस्त की जो तकरीब है उसमें वो लोगों के दिल जीत सके या लोगों को खुश कर सके। यहाँ पर आप स्टेडियम के आसपास देख सकते होंगे, इस पूरे स्टेडियम को तिरंगे से सजाया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस और आगामी श्री बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा को देखते हुए नौशहरा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एलओसी से सटे इलाकों समेत नौशहरा के कई स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। शहर की ओर आने वाली हर गाड़ी की गहनता से जांच की जा रही है और लोगों के पहचान पत्र भी चेक किए जा रहे हैं। जो मेन बस स्टैंड है, थाती ब्रिज और अहम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर सुरक्षा बल मुस्तैद है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। और जम्मू कश्मीर में भी आजादी के जश्न का जोश देखने को मिला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत श्रीनगर से लेकर जम्मू के अलग अलग इलाकों तक तिरंगा यात्राएं निकाली गई। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। डल झील में शिकारा तिरंगा रैली हुई। देखिए जम्मू कश्मीर में तिरंगे की शान की ये खास तस्वीरें। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक देशभक्ति का जोश देखने को मिला। जम्मू कश्मीर की अलग अलग जगहों से आई तिरंगा यात्रा की तस्वीरें देखिए। कहीं डल झील में शिकारे पर तिरंगा लहराया तो कहीं सड़कों पर हजारों लोगों ने तिरंगा थामा। श्रीनगर, अनंतनाग, पुंछ, मेंढर, पुलवामा, गुलमर्ग, सांबा और बांडीपोरा समेत अलग अलग इलाकों में देशभक्ति का रंग नजर आया। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने खुद तिरंगा रैली की अगुवाई की। स्काइसिस में बारिश के बावजूद हजारों लोग जुटे। हाथों में तिरंगा लेकर स्काइसिस में बोटेनिकल गार्डन तक मार्च किया गया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात और वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्रावी भी रैली में मौजूद रही। श्रीनगर की सड़कों पर लहराता तिरंगा आजादी के जश्न और देशभक्ति का संदेश देता नजर आया। बारिश के बावजूद तिरंगा रैली में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और बिलाखिर ये जो रैली है बोटेनिकल गार्डन में ये जो रैली है इख्तिताम पजीर हुई है। SKICC श्रीनगर से ये जो रैली है ये बरामद हुई थी। आप देखिए यहाँ पर तकरीबन हर किसी के हाथ में तिरंगा है और हर कोई इस रैली में पुरजोश अंदाज में उन्होंने शिरकत की। और अब क्योंकि बोटेनिकल गार्डन श्रीनगर में ये जो तकरीब है ये यहाँ पर मुनक्कद हो रही है, ये देखिए आप, क्योंकि अब यहाँ पर पहुंचे हैं ये रैली, क्योंकि तकरीबन 1.5 किलोमीटर लोग चल के आए। ब्यूटीफुल जो बुलवार्ड रोड है वहां से, और साथ ही में डल झील में भी जो शिकारा रैली वो भी बराबर हुई है। तो वहीं श्रीनगर में ही डल झील पर बीजेपी की ओर से भव्य शिकारा तिरंगा रैली निकाली गई। पानी की लहरों पर तैरते शिकारे, हर शिकारे पर लहराता तिरंगा और चारों तरफ गूंजते देशभक्ति के नारे। डल झील का पूरा नजारा जैसे तिरंगे के रंगों में रंगा नजर आया। कश्मीर की फिजाओं में देशभक्ति का ये अनोखा रंग लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं अनंतनाग में भी स्पोर्ट्स स्टेडियम से लाल चौक तक विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। हजारों लोगों ने देशभक्ति के नारों के साथ तिरंगा लहराया। तो वहीं पुंछ के कनुइया में स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा का संदेश दिया है, जबकि मेंढर में बच्चों और अधिकारियों ने साइकिल तिरंगा रैली निकाली। पुलवामा के अवंतीपोरा में भी भारी बारिश के बीच प्रशासन, CRPF जवानों और स्थानीय लोगों ने तिरंगा रैली निकाली है। कश्मीर के गुलमर्ग के तंगमर्ग में भी देशभक्ति और एडवेंचर का अनोखा संगम देखने को मिला। जम्मू संभाग के सांबा के घगवाल में स्कूली बच्चों की तिरंगा रैली ने पूरे बाजार को भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गुंजा दिया। वहीं बांडीपोरा में जिला प्रशासन की मेगा तिरंगा रैली में छात्र, युवा, अधिकारी और आम लोग शामिल हुए। कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें एक ही संदेश दे रही हैं। तिरंगा शान से लहराएगा और हर घर तिरंगे से सजेगा। कश्मीर की वादियों से लेकर शहरों और गांवों तक
हर तरफ तिरंगे की शान और देशभक्ति का जज्बा नजर आया। श्रीनगर की डल झील में शिकारा रैली हो, अनंतनाग और पुंछ की तिरंगा यात्रा, मेंढर की साइकिल रैली या गुलमर्ग की एटीवी रैली, हर जगह एक ही संदेश गूंजा, तिरंगा हमारी आन बान और शान है। बारिश हो या पहाड़ी रास्ते, देशभक्ति के इस उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। जम्मू कश्मीर की इन तस्वीरों ने आजादी के जश्न को और खास बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR। 17 अगस्त से शुरू होने वाली श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। ट्रैफिक पुलिस जम्मू ग्रामीण के अधिकारी फारूक कैसर ने DSP ट्रैफिक राजौरी पुंछ एजाज अहमद और अन्य अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर का दौरा किया। इस दौरान मंदिर और आसपास के इलाकों के साथ यात्रा वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने यात्रा के दौरान ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों से भी सहयोग की अपील की। अमरनाथ जी की जो यात्रा है ये एक एनुअल फीचर है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोकल JNK से और बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री से भी यात्री जो है आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं, यहाँ पे यात्रा करते हैं। 10-12 दिन का ये एक चलता है। तो इसमें जहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो किए जाते हैं, उसी के साथ साथ हमारा जो ट्रैफिक पुलिस है, हमारा भी एक एलाबरेट जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है वो बनता है और उसी के हिसाब से यात्रा ताकि जो है उसकी मूवमेंट जो यात्रा की है जो एक कॉन्वॉय की सूरत में जम्मू से निकलते हैं एक वो अच्छी तरीके से कराई जा सके। और जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमन भल्ला ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पिछली गैर बीजेपी सरकारों ने किसी को बसाने में मदद नहीं की। भल्ला ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर रोहिंग्याओं को उनके मूल देशों में वापस भेजने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कश्मीर घाटी में तैनात PM पैकेज कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। वो शायद भूल चुकी है कि वाजपेयी जी के टाइम पे और जम्मू कश्मीर में भाजपा का ही MLA चौधरी प्यारा था 1996 में जब रोहिंग्या बसे थे। हम तो 2002 में MLA बने, उससे पहले रोहिंग्या यहाँ पे बस चुके थे और उमर अब्दुल्ला साहब उस कैबिनेट में मंत्री थे और वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे थे, उस दौरान ही बसे। तो ये रिकॉर्ड मैं ठीक करना चाहता हूँ, जो गुमराह करके सियासी रोटियाँ सेकते थे। बार बार जब भी चुनाव हुआ, नई सरकार बनी, राजनाथ सिंह जी और बड़े बड़े दावे करते थे रोहिंग्या बड़ा ख़तरा है। हम आपसे माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि भाजपा आपको हाथ किसने बांधे हैं? आप कितनों को डिपोर्ट कर पाए हो? बातें तो बड़ी करते हो, सियासी तौर पे बातें करके लोगों को गुमराह करके, चोर मचाए शोर, बसाया भी खुद ही, अब बाद में इल्ज़ाम देते हो। इल्ज़ाम तराशी आप जम्मू कश्मीर के लोग समझ गए। हम तो 2014 के राजनीति से सत्ता से बाहर हैं, 2014 के बाद यही सरकारों में भी रहे, निकाल लेते ना, हम तो उनके साथ वेलकम है। लेकिन पुलवामा जिला अस्पताल में मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। अस्पताल के एक्स-रे सेक्शन को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर अपग्रेड किया गया है। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल गनी ने नए एक्स-रे सेक्शन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अस्पताल में गायनी थिएटर और लेबर रूम को भी अपग्रेड किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से मरीजों को बेहतर जांच और इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद है। जो आपको जो कंट्रोल रूम है, जहाँ पे हमारे प्रोसेसर्स थे, वो हमें डे टू डे बेसिस पे ख़राब होते थे, क्योंकि उसकी जो प्लस्टरिंग थी, जो पपड़ी उसमें वो कंसोल में जाती थी, हमारे कैसेट्स में जाती थी और फिर हमें बीच में ही बंद करना पड़ा था। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने सोचा एक एम्बिएंट रूम देंगे, जहाँ पे साफ सफाई सुथराई होगी, जिसकी फिनिशिंग ऐसी हो ताकि जो हमारे जो कॉस्टली गैजेट्स है, एक्सरे के जो कॉस्टली गैजेट्स है, ये हमारे डे टू डे बेसिस पे ख़राब ना हो जाए। ये आप देखेंगे हमने एक नया CRM भी लगाया है, हमारे जो कैसेट्स हैं, कंसोल्स हैं, 4-5 की वो नंबर में है। और सबसे बढ़िया बात जो है, जो वो पुलवामा की आवाम के लिए खुशाइंदा बात है, वो है कि हम जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स थे, उसमें हमने अपने लोकल MLAs की वजह से और अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हम एक यहाँ पे एक DR सिस्टम लगा रहे हैं।
मागाम में अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक विद्वान डॉक्टर कल्बे राशिद रिजवी ने युवाओं को आत्मविश्वास बढ़ाने और हुनर सीखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल के आधार पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। डॉक्टर रिजवी ने नफरत की राजनीति पर चिंता जताते हुए कहा कि समाज की तरक्की प्यार, शांति और आपसी सम्मान से ही संभव है। उन्होंने कश्मीर में उद्योग और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की जरूरत बताई ताकि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें और वो बेहतर भविष्य की ओर आगे कदम बढ़ा सकें। खुद के अंदर से शक दूर करो और यकीन पैदा करो, अपनी ज़ात में यकीन पैदा करो, काम में यकीन पैदा करो। आने वाले ज़माने में डिग्री के हिसाब से जॉब मिलना बंद हो जाएगी, आपको स्किल की वजह से जो है वो जॉब मिलेगी। स्किल क्या है? खुद में यकीन है। कश्मीर में इंडस्ट्री का आना, कश्मीर में और कामों का होना, देखिए जब हाथ को काम मिल जाता है ना और कदम को मंजिल मिल जाती है तो ज़िंदगी के मामलात ही अलग हो जाते हैं। मुझे याद है मैं 22 साल पहले, लगभग 18-19 साल पहले या 22 साल पहले जब मैं रामविलास पासवान जी के साथ आया था तो मैंने उनसे यही कहा था कि अगर 10 मिनिस्टर कैबिनेट के अपनी तरफ से अपने डिपार्टमेंट का इन्वेस्टमेंट अगर कश्मीर में कर दें तो पड़ोस का मुल्क या उसका बाप कोई भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता। बारामूला के कुंजर में 11 साल के हाफिज अब्दुल वहाब मीर ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। अब्दुल वहाब ने इस्लामिक विद्वानों की मौजूदगी में एक ही दिन में बिना रुके और धारा प्रवाह पूरा पवित्र कुरान सुनाया। इतनी कम उम्र में उनकी इस उपलब्धि से स्थानीय लोगों और संस्थान से जुड़े लोगों में खुशी और गर्व का माहौल है। लोगों ने इसे उनकी मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और कुरान के तई समर्पण का नतीजा बताया है।